हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एसटीएलई और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। हमने बायल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था और हमने देखा था कि बायल्स लॉ कहता है पी भी इक्वल कांस्टेंट और उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जैक्वस चार्ल्स, जिनका नाम था जैक्वस चार्ल्स अपना रिसर्च पेपर इन्होंने एक रिसर्च किया था 1780s के करीब में, काफ़ी पहले, आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। जैक्वस चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशनशिप पर अपनी थीसिस लिखी और उस थीसिस को उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। जो रिसर्च इन्होंने लिखा उसको पब्लिश नहीं किया था। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक जैसे गैलुसेक आए, उनके साथ के कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया और वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशनशिप को सही पाया। इसीलिए इनके सम्मान में इस लॉ को, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप के लॉ को हम चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। चार्ल्स लॉ कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature provided pressure is constant। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी गैस का कोई मास लेते हो, कोई गैस है आपके पास और उस गैस के आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो या फिर डिक्रीज करते हो, तो जो उसका वॉल्यूम है वह 1/273 से घटता है और बढ़ता है उसके एग्जैक्ट वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर। बात नहीं समझ में आई होगी तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये बात ये है कि ये कहते हैं कि मान लो कोई गैस है, आप टेम्परेचर कुछ भी इंक्रीज कर रहे हो तो उस गैस का उस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा, यानी कि मान लो आपने टी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो उसका वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो उसका जो वॉल्यूम है उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम से, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका वॉल्यूम रहा होगा उससे 1/273 टेम्परेचर से वह इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टी, यहाँ पे हो जाएगा टी वी नॉट, ये कहते हैं, यानी कि वी टी इक्वल वी नॉट प्लस टी अपॉन 273 वी नॉट, और ये नॉट मतलब जीरो है, ठीक है ना। यानी कि टी डिग्री सेल्सियस, मतलब आप कोई गैस है आपके पास और उसका टेम्परेचर आप टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, तो टी डिग्री सेल्सियस जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पर, उस 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम से वह 1/273 वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है आप ऐसे इसको रिलेशनशिप, उन्होंने ऐसे आप उसका रिलेशनशिप लिख सकते हो। तो ये है फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूले को हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि देखा जाए यदि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर का एक और स्केल होता है डिग्री सेल्सियस के अलावा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर लिया है वो डिग्री सेल्सियस लिया और हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो थर्मोडायनामिक स्केल टेम्परेचर है, यानी कि जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक स्केल टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्केल टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन को मानता है, ठीक है ना। अब केल्विन क्या होता है आप सभी को पता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, मेरी बात समझना, यहाँ पे हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसे केल्विन में जब आप चेंज करोगे तो मान लो यार T0 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ T0, मतलब T0 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो केल्विन में होती है वह 273 केल्विन होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे थे वो डिग्री सेल्सियस में था। टेम्परेचर को हम थर्मोडायनामिक स्केल टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा T0 इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ सिंपल मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा T0 इक्वल 273, हमें ये मिल जाएगा। बात समझ में आई। दूसरा एक चीज़ देखो आप, एक फार्मूला होता है केल्विन टेम्परेचर के लिए फार्मूला होता है 273 प्लस डिग्री C डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपने क्लास 9-10 में पढ़ा था, K इक्वल 273 प्लस C, मतलब डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें आप 273 ऐड कर दो तो केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको हम डियर स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, मान लो केल्विन टेम्परेचर को मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूँ तो ये हो जाएगा 273 प्लस C डिग्री सेल्सियस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ से आया, इसे मैं कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसे मैं कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बात समझिएगा,
ये जो फार्मूला है वो डिग्री सेल्सियस के लिए है, और इस फार्मूले को हम थर्मोडायनामिक स्केल टेम्परेचर यानी केल्विन से हम चेंज कर रहे हैं। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन होता है, तो T0 इक्वल हो जाएगा 273 केल्विन। और यहाँ पे जो केल्विन का फार्मूला होता है वो होता है 273 प्लस C डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं बस इसको लिख दिया हूँ, केल्विन को मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, केल्विन टेम्परेचर को, बाकी चीज़ें मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब देखो ये स्टूडेंट, जो ये वाला फार्मूला था इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज कर लो इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा Vt इक्वल, ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 273 V0, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, हो जाएगा प्लस TV0 अपॉन इसका इसमें हो जाएगा, आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, इन दोनों का आपस में करोगे हो जाएगा 273। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे हो जाएगा Vt इक्वल, इन दोनों में बाबू V0 कॉमन ले लेते हैं, V0 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 273 प्लस T, नीचे क्या बच जाएगा 273। ये चीज़ आप देखो, हमें क्या मिला, Vt इक्वल V0, इन दोनों में से हमने V0 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे V0 मेरा बाहर आ गया है, अंदर बचा 273, और यहाँ पे V0 चला गया बाहर, कौन बचा T, नीचे कौन है 273 है। अब यहाँ पे देखो हमने दो वैल्यू प्राप्त की है, एक हमने T0 की वैल्यू प्राप्त की है और एक कैपिटल T की वैल्यू प्राप्त की है। बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये वाला स्केल और ये वाला स्केल, इन दोनों को उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है ना। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब देखिए हम क्या गेट करते हैं, Vt इक्वल क्या हो जाएगा, Vt इक्वल, अब देखो V0 ऐसे ही रहेगा, V0 की वैल्यू तो कुछ चेंज करनी नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला हमने लिखा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मैं ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ T डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आई, इसे मैं T से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो T आ गया 273 प्लस T, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था 273 प्लस T, 273 प्लस T क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कैपिटल T, यहाँ पे आप रख दो कैपिटल T, ठीक है। नीचे आप देखो 273 इक्वल T0, यहाँ पे क्या रख दो T0, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे देखो ये T0 जो है V0 है, इस T को इधर कर देते हैं, हम इस T को इधर ला देते हैं, हो जाएगा Vt अपॉन हो जाएगा कैपिटल T इक्वल हो जाएगा V0 अपॉन T0, यही चार्ल्स लॉ है, ठीक है ना। Vt अपॉन कैपिटल T इक्वल V0 अपॉन T0, या फिर इसे आप लिख सकते हो V अपॉन T इक्वल कांस्टेंट, V अपॉन T इक्वल कांस्टेंट, या V अपॉन T इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो V बाई T इक्वल K, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये तो यही हमारा चार्ल्स लॉ है, यही जो V बाई टी इक्वल कॉन्स्टेंट है, यही चार्ल्स लॉ है, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वही है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इससे मतलब यहाँ पे कांस्टेंट यदि आप हटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो हो जाएगा V प्रोपोर्शनल T। अभी देखो V प्रोपोर्शनल T हमको क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये न है, मतलब आप टेम्परेचर कभी भी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, उसके साथ इंक्रीज होगा। तो यह जो लॉ है वो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ हमने कैसे डेराइव किया हमने देख लिया, एक इसका ईजी भी है, वो ईजी वाला भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन मेथड है वो ये वाला है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि कोई भी गैस है उसका यदि वॉल्यूम आप T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हो तो उसका जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर था वह 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम से 1/273 इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या किया, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर से हमने डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन लिया। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन, तो हमने लिख दिया 273 केल्विन। और केल्विन के लिए फॉर्मूला होता है 273 प्लस C होता है। केल्विन के लिए हमने कैपिटल T डिनोट किया, 273 ऐसे लिख दिया। डिग्री सेल्सियस के लिए हमने T डिग्री सेल्सियस लिख दिया। टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में आप लोगे तो मान लो T डिग्री सेल्सियस लोगे क्योंकि वैल्यू तो आपको पता नहीं है,
तो अब इन दोनों को हम इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे ये इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो आ गया ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो आ गया ये, इन दोनों का इसमें कर दिया तो आ गया ये। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में से V नॉट को कॉमन लिया, V नॉट कॉमन हो गया, अंदर बचा 273, यहाँ पे बच गया प्लस t, नीचे कौन है 273 है। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो वैल्यू है वो ला करके इसके अंदर पुट कर देते हैं। अब देखो 273 की जगह क्या रखना था, t नॉट रखना था, तो हमने 273 की जगह क्या रख दिया, टी नॉट रख दिया। 273 प्लस टी की जगह पे क्या रखना है, क्या कैपिटल टी रखना है, तो हमने 273 प्लस टी की जगह पे क्या रख दिया, कैपिटल टी रख दिया। अब हमने क्या किया, कैपिटल टी को इसके नीचे भेज दिया तो हो गया वी टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल वी नॉट अपॉन टी नॉट, यानी कि वी बाई टी इक्वल कॉन्स्टेंट या फिर वी प्रोपोर्शनल टू टी। तो यही है, यही चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ यही कहता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आ गया चार्ल्स लॉ? इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कुछ बताता हूँ इसमें। एग्जैक्ट जो चार्ल्स लॉ है जो आप आसान भाषा में पढ़ते हो वो सीधे आप कहते हो v इज प्रोपोर्शनल टू t, बता रहा हूँ वाला, ये हो गया ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ ठीक। अब सेकंड डिफिनेशन भी है जो आप इजी लगता है, जो आप पढ़ते हो ठीक है ना, वो देख लेते हैं। अभी जो हमने रिलेशनशिप निकाला उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमने देखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने चार्ल्स लॉ में देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो कोई एक गैस ले लेते हैं, इसका ऐसे हो जाएगा, फॉर गिवन गैस विथ मास, मान लेते हैं मास उसका क्या है m है। फॉर अ गिवन गैस विथ मास m, इफ वॉल्यूम इज V1 at temperature T1 and volume V2 at temperature T2, देन देखो मान लो आपके पास कोई गैस है, ठीक है ना, कोई गैस है, इसका मास m है। अगर मान लो उसका वॉल्यूम V1 है तो उसका टेम्परेचर T1 है, यदि उसका वॉल्यूम V2 है तो उसका टेम्परेचर T2 है। देन आपको मिल जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल T1 अपॉन V1 तो आपको देन हमको मिल जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2, ये हमको मिल जाएगा रिलेशनशिप। और यही वाला फार्मूला आप हर जगह यूज करते हो, V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ का जो डिफिनेशन है शॉर्ट में वो आप ऐसे, यहाँ पे हमने लिखा ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली proportional to its absolute temperature, ठीक है। ये यानी कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ है जो आप टेम्परेचर लोगे वह टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच यदि ग्राफ बनाए तो कैसे बनता है। यहाँ पे हम छोटा सा ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल्यूम, यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल्यूम, लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर, ये d सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। जो आप ग्राफ बनाओगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच तो वह कुछ ऐसे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यह है रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वैसे ही इंक्रीज कर रहा है। इसलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है।
तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा चार्ल्स लॉ क्या होता है। वैसे चार्ल्स लॉ का एक सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। वो सिग्निफिकेंस ये है कि आप किसी भी गुब्बारे में आप ये हवा भर करके उस गुब्बारे को गर्म करते हो तो गुब्बारा ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? आपने करके भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े बैलून्स आते हैं जिसमें लोग नीचे से आग जला देते हैं, गुब्बारे के अंदर का हवा गर्म होता है और गुब्बारा ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये कैसे हो पाता है? चार्ल्स लॉ की वजह से ही होता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी है, आप उसको जैसे ही टेम्परेचर देते हो तो गुब्बारे के अंदर का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अंदर गैस कम ही रह जाती है और बाहर जो गैस है इसका डेंसिटी ज़्यादा, अंदर के गैस का डेंसिटी कम। तो जैसे कोई हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है वैसे गुब्बारा इस वायुमंडल के अंदर तैरने लगता है। तो चार्ल्स लॉ का ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। बच्चों, अभी हमने ये जो ग्राफ देखा, ये ग्राफ जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर को केल्विन में लेके रखा हुआ है। चलिए देखते हैं, यदि हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट पीछे बैक करके ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेम्परेचर को हम सेल्सियस में लेते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा यदि केल्विन टेम्परेचर 0 हो, ठीक है ना, केल्विन टेम्परेचर यदि 0 होता है, टेम्परेचर यदि केल्विन में 0 होता है, यानी कि मतलब 0 केल्विन लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेचर यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस लेते हो तब भी वॉल्यूम आपका 0 होगा, नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हो तभी वॉल्यूम 0 होगा। तो मान लीजिए एक ग्राफ बनाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं उसके लिए, ठीक है, कुछ ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम को ले लेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर को ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मान लो -300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर आप ग्राफ बनाओगे डिग्री स्केल, यहाँ पे टेम्परेचर यदि आप लेते हो, टेम्परेचर यदि आप लोगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे आप वॉल्यूम लोगे, मतलब इधर आपका जो है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर आपका मान लो वॉल्यूम है, ठीक है ना, इधर हम वॉल्यूम लेते हैं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच यदि हम रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है ना, ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसा जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ जो है आप देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम है वो 0 नहीं है। अगर ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब ग्राफ यहाँ से जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था जैसे केल्विन में हमने बनाया था, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है। ये जो ग्राफ है वह इस यहाँ से टच कर रहा है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, इस ग्राफ को हमें एक्स्ट्राप्लोटेशन करना पड़ेगा। एक्स्ट्राप्लोटेशन में देखते हैं क्या होता है, यह ग्राफ यहाँ पे जाकर टच कर रहा है टेम्परेचर स्केल पे, मतलब अगर इतना टेम्परेचर है तो वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा? 0। और जो है यह है आपके पास -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई भी गैस है 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये एक्स्ट्राप्लोटेशन है, एक्स्ट्राप्लोटेशन है। एक्स्ट्राप्लोटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आके टच करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, यदि आप कभी को आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाना पड़े और कहते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम 0 डिग्री, अगर हम वॉल्यूम लेते हैं और टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यहाँ पे आप वॉल्यूम लोगे और यहाँ पे टेम्परेचर यदि आप केल्विन में लोगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लोगे तो वॉल्यूम 0 नहीं होगा, वो -273 डिग्री सेल्सियस पर ही जाकर के होगा, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को चार्ल्स लॉ के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।